तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। चारधाम यात्रा में जहां दर्शनार्थियों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं चारों धामों के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम में 3,57,875 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहाँ 1,58,341 तीर्थयात्री पहुंचे। गंगोत्री धाम में पहुंचे हैं 1,38,238 श्रद्धालु। वहीं यमुनोत्री धाम में 1,51,827 भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो एक नया रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन कायम हो रहा है चारधाम यात्रा में, जहां लगातार तीर्थयात्रियों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ये आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार जितने भी दिन हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, नए रिकॉर्ड इस यात्रा में स्थापित हो रहे हैं। जो आंकड़ा है 8 लाख के पार, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और पिछले वर्षों की अगर बात की जाए तो उससे कहीं अधिक जो है आंकड़ा शुरुआती दिनों में ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 8 लाख के पार जो है ये आंकड़ा श्रद्धालुओं का पहुँच चुका है, जिसमें कि सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 3,58,000 से अधिक श्रद्धालु ने अभी तक दर्शन किए हैं। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में 1,58,000 से ऊपर जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। फिर यमुनोत्री में 1,51,000 और गंगोत्री में 1,38,000 से अधिक जो है श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है रोज आए दिन जो है नए रिकॉर्ड जो है चारधाम यात्रा में बन रहे हैं और श्रद्धालु जो है काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह जो है उनमें देखने को मिल रहा है और देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी, एक जनसैलाब जो है आस्था का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए तो वहीं अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो अभी भी जो है चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी भी इतनी सुचारू रूप से नहीं हो पाई है, क्योंकि कई जो यात्री ऐसे भी हैं, 4,000 से अधिक यात्री ऐसे हैं जो अभी तक जो है बिना दर्शन के ही वापसी अपने घर को लौट चुके हैं। भीड़ नियंत्रण की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है वो अभी भी फेल साबित हो रहा है। भीड़ नियंत्रण को लेकर कोई ऐसी ठोस व्यवस्था जो है नहीं बनाई गई जिससे कि कोई व्यवस्था वहाँ पर बन सके। तो यानी कि क्राउड मैनेजमेंट हो या भीड़ नियंत्रण की बात हो तो ऐसे में वो व्यवस्थाएं अभी भी जो है चरमराई हुई है। और इसी के साथ साथ जो है जो तमाम चीज़ें, हालांकि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए या अन्य व्यवस्थाएं बात की जाए, वो धीरे धीरे जो है पटरी पर आ रही है। उन व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले साल की अगर बात की जाए तो 55 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, तो इस बार जिस तरीके से शुरुआती दिनों के आंकड़े देखे जा रहे हैं, अभी तक 13 दिन हुए हैं और अभी 8 लाख के पार जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनका आंकड़ा जो है वो 60 लाख के पार जो है या 65 लाख के पार भी जो है ये आंकड़ा इस बार जो है वो पहुंच सकता है। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और एक उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छे संकेत भी है, चाहे उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए हो या पर्यटन के लिए भी हो, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है तो पर्यटन के जो है पर्यटक स्थलों पर भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी अच्छे संकेत उत्तराखंड के लिए। और चारधाम यात्रा जिस तरीके से चल रही है, पीक पर चारधाम यात्रा है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी एक अच्छे संकेत है। और ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ जो है चारधाम यात्रा मानी जाती है, और ऐसे में जिस तरीके से साल दर साल जो श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। और इसी बीच हम बात करते रहते हैं हमेशा कि तीर्थाटन मंत्री, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो है कहीं नदारद से नजर आ रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। अब जब ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, वो कहाँ हैं और क्या वो इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो मोर्चा संभाला हुआ है।
जी दिव्य बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो है धरातल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। उन अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मांग रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई, जो व्यवस्थाएं हुई वो किस लिए हुई, कि कैसे हुई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में है और लगातार जो है व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर मंत्री सतपाल महाराज की बात की जाए तो एक बार हालांकि जरूर मंत्री सतपाल महाराज बद्रीनाथ गए, लेकिन उसके बाद से ही अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि मुख्यमंत्री सतपाल महाराज ने कोई बैठक की हो या कोई समीक्षा बैठक की हो, या उसके बाद वो धरातल पर उतर कर कहीं बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम या गंगोत्री यमुनोत्री में जायजा लेने के लिए पहुंचे हो। तो ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अतिथि प्रदेश के हैं, तो ऐसे में जो है प्राथमिकता भी रहती है सरकार की कि किस तरीके से उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं दी जाए, अच्छी व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, उनके रहने की, खाने पीने की जो संबंधित तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से की जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लगातार जो है व्यवस्थाओं का जायजा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। अच्छा, ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है, चाहे ठहरने की व्यवस्था है, हमने पिछली बार देखा था जीएमवीएन ने तमाम तैयारियां की थी, रजिस्ट्रेशन भी जीएमवीएन के थ्रू ही हुए थे। इस बार क्या रोल निभा रहा है जीएमवीएन और किस तरीके से लोकल जो व्यापारी हैं, जो होटेलियर्स हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाया जा रहा है? जी देखिए बिल्कुल देखिए जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो हालांकि कुछ व्यापारियों का, जो लोकल व्यापारी हैं या तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा पुरोहित हैं, उनका कुछ विरोध भी देखने को मिला। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, चाहे श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो, उसको लेकर भी लगातार जो है सरकार का जो लोकल व्यापारी हैं, लोकल होटल वहाँ पर हैं, उनसे सामंजस्य बिठाकर पूरी जो है उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। और अब जो है लिमिटेशन में जो है यात्रियों को जो रहने की उनकी व्यवस्था है उसको देखते हुए ही आगे भेजा जा रहा है। और हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है भीड़ काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी संख्या में पहुंच रही है, तो ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी इसी को देखते हुए रोक लगाई गई है और 31 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। तो यानी कि धीरे धीरे जो है सामंजस्य बिठाया जा रहा है और लगातार जो चाहे श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से बनाई जा रही है और धीरे धीरे जो है सभी व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर आ रही है। और ऐसे में आए दिन जो है यात्रा एक नया कीर्तिमान हासिल कर रही है और लगातार जो है डे बाय डे एक नया रिकॉर्ड जो है यात्रा में देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।